मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अफजाल है और मैं निशात कॉलोनी से बिलोंग करता हूं। और आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूं फेथ टीवी का और पास्टर सीसल जॉन बरकत का कि जिनके वसीला से आज हम यहां पर आए हैं खुदावंद के कलाम की मुनादी करने। और मेरा ईमान है कि जितने लोग आज फेथ टीवी पे मुझे वॉच कर रहे हैं, जब आप खुदा की ज़िंदा आवाज़ को सुनेंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे। आज मेरा जो टॉपिक है मसीहत में मेरा मकाम। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम में जो मसीहत में आज हमारा मकाम है, आज बहुत से जो मसीही लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं जानते कि आज मसीहत में मेरा मकाम क्या है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपने मकाम का पता होना चाहिए। हम मसीहत में रहते हुए मसीही तो हैं, लेकिन हमें अपने मकाम का पता नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा ने हमें कलाम में कितने बड़े बड़े मकाम दिए हैं। क्या आज आप उस मकाम को जानना चाहते हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, आएँ मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालें मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा का कलाम क्या बयान करता है। यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिर कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से देखें तो खुदा के कलाम में ये बयान किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और खुदा ने इतना बड़ा मकाम हमें फिर कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। ये आज मसीहत में रहते हुए खुदा ने हमें इतना बड़ा मकाम दिया है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में 3 ऐसे मकाम हैं जो आज मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। पहला मकाम जो है कि तुम दुनिया के नूर हो, और दूसरा मकाम तुम दुनिया के नमक हो, और तीसरा जो मकाम है वो है तुम खुदा का मक़दस हो। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा के कलाम में हमें बहुत से बड़े मकाम दिए गए हैं और आज हम अपने मकाम को पहचानने की कोशिश नहीं करते और ना ही हम मसीहत में उस मकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। आए मेरे अज़ीज़ों, पहला जो मकाम खुदा ने हमें दिया है वो है तुम दुनिया के नूर हो। मेरे अज़ीज़ों, हम दुनिया के नूर हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम में दुनिया के नूर होते हुए भी आज तारीकी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले जो हम तारीकी में ज़िंदगी गुजारते हैं, और मेरे अज़ीज़ों, हम उस तारीकी को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना नहीं चाहते और ना ही हम खुदा के नूर में शामिल होना चाहते हैं। तारीकी एक अंधेरा है, एक गुमराही है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुनिया के नूर कहा है। मेरे अज़ीज़ों, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर दिखाएगा तो मेरे अज़ीज़ों दोनों गड्ढे में गिरेंगे, क्योंकि गुनाहगार को बचा नहीं सकता। मेरे अज़ीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारे गुनाह माफ़ करने की कुदरत रखता है, और वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास आ जा, मैं तुझे दुनिया से निजात दूंगा और हर एक गुनाह की तेरे माफ़ी दूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें खुदा का नूर जो है वो हमारी ज़िंदगी में चमकना चाहिए और नज़र आना चाहिए कि खुदा ने हमें इतना बड़ा मकाम दिया है। आज हम उस नूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं गुजार रहे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं पालूस की ज़िंदगी को, जब वो साउल था, तो मेरे अज़ीज़ों, उसका काम क्या था
कि हमारे मसीहियों को डराना, धमकाना, उनको कैद करना, उनको कत्ल करना, ये उसका पेशा था। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा का नूर उसकी ज़िंदगी में चमका और उसकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आई, आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखते हैं। रसूलों के अमाल उसके 9 बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजबून के ख़त मांगे कि जिनको वो इस तारीख पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह औरत, उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, ए खुदावन तू कौन है? उसने कहा कि मैं यस्सु हूँ जिसे तू सताता है। मेरे अजीजों, आज भी देखें कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो साउल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और खुदा के उस नूर में अभी तक शामिल नहीं हुए, बल्कि उनकी ज़िंदगी तारीकी है। अगर मेरे अजीजों आज आपके खुदा जिंदगी में नूर चमकाना चाहता है, आपकी तारीकी को, उस जिंदगी की तारीकी से ख़त्म करना चाहता है और मेरे अजीज़ों खुदा के नूर में आपकी ज़िंदगी को लाना चाहता है, तो अपनी अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना ही कोई होगी। मेरे अजीज़ों, आज हमें अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। क्या आप आज अपनी ज़िंदगी जो है वो उस नूर में गुजार रहे हैं? मेरे अजीज़ों, अगर नहीं गुजार रहे तो अपनी ज़िंदगी में इस मकाम को पहचानें कि खुदा ने आपसे कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। मेरे अजीज़ों, दूसरा जो मकाम हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि तुम दुनिया के नमक हो। मेरे अजीज़ों, आज हमें खुदा ने ये भी मकाम दिया है। और मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 34 और 35 आयत में लिखा है, नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से मज़ेदार किया जाएगा? ना वो ज़मीन के काम का रहा, ना खाद के, लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान हो सुने खुदा क्या फरमाता है। मेरे अजीज़ों, आज खुदा के कलाम में हम दुनिया के नमक हैं। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो मेरे अजीज़ों वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? मेरे अजीज़ों, दुनिया में नमक बनने की मैं आपको 2 तरह की बातें बताता हूँ। आज खुदा के कलाम में एक अच्छा नमक है और एक नाकारा नमक है जो बाहर फेंका जाता है और लोगों के कदमों के नीचे रौंदा जाता है। लेकिन आज मेरे अजीज़ों, आपने अच्छा नमक बनना है जो मेरे अजीज़ों दुनिया को नमकीन करेगा, और जो खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी से निकलेगा वो भी उस अच्छे नमक की तरह होगा कि जो उसे चखेगा, खाएगा, वो उससे क्या करेगा? तंदुरुस्ती और सेहत पाएगा। मेरे अजीज़ों, आज तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? मेरे अजीज़ों, अगर वो मज़ा जाता रहे तो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? मेरे अजीज़ों, नाकारा नमक की ये मिसाल है। इसका मतलब है वो लोग जो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। ना चर्च जाना, ना खुदा को टाइम देना, ना अपने इस मकाम को पहचानना कि खुदा ने हमें इतना बड़ा मकाम दिया है और खुदा ने कहा है कि तुम दुनिया के नमक हो। मेरे अजीज़ों, आज भी बहुत से लोग जो हैं वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं नाकारा नमक की तरह। मेरे अजीज़ों, अच्छा नमक इसका मतलब है अच्छे लोग जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं और मेरे अजीज़ों खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरे अजीज़ों, उनकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है और कोई भी बरकत उनकी ज़िंदगी से खाली नहीं रहती, बल्कि खुदा का आसमान हमेशा उनके लिए खुला रहता है। मेरे अजीज़ों, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ कि नमक जो है वो पानी में
हल हो जाता है और गायब हो जाता है, लेकिन उसकी तासीर का पता, उसकी नमकियत का पता कब चलता है? जब हम पानी को पीते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज मसीहत में अपने मकाम को पहचानने की कोशिश करें। मेरे अजीज़ों, आपके जब अंदर खुदा का कलाम होगा, आप उस कलाम को लोगों तक बयान करेंगे, तो मेरे अजीज़ों लोग जानेंगे कि ये मसीही है और मसीहत में इसका मकाम एक नमक की तरह है। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस मकाम को पहचानने की ज़रूरत है। और तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो आज का है कि खुदा ने इतना बड़ा मकाम किसी को आज तक दुनिया में नहीं दिया जो हमें दिया है, कि तुम खुदा के मक़दस हो। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, पौलुस रसूल का ख़त कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम और उसका 3 बाब और उसकी 16-17 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद कर देगा। तो क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज यहाँ पर खुदा क्या फरमाता है कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अजीज़ों, आज अगर हम देखें तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने इतना बड़ा मकाम हमें ये अता किया है। आज हमें जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। खुदा के इस मकाम को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम को खुदा की तरफ से मिला है। मेरे अजीज़ों, आज ये खुदा ने हमें रूहानी बदन दिया है, लेकिन आज भी रूहानी होने के बावजूद हम जिस्मानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा के उन कामों को रिजेक्ट कर रहे हैं जो खुदा ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं। मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जिस्मानी से रूहानी बने और खुदा के इस बड़े मकाम को आप हासिल करें, तो आज से अपनी रूहानी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। मेरे अजीज़ों, क्योंकि खुदा जो है वो बहुत मेहरबान है और खुदा ने हमें बहुत से बड़े बड़े ऐसे काम दिए हैं जिसके वसीला से हम बरकत पा सकते हैं। मेरे अजीज़ों, खुदा का बंदा जो है वो मुकद्दस दाऊद ज़बूर 34 में फरमाता है कि आज़मा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उसमें पनाह लेता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उन्हें कुछ कमी नहीं। शेर बबर कमज़ोर और भूखे हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद का तालिब किसी अच्छी चीज़ के मोहताज ना होंगे। मेरे अजीज़ों, आज हमें इस मकाम को पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा बड़ा मेहरबान है। वो हमें जिस्मानी से रूहानी बनाना चाहता है। और मेरे अजीज़ों, जिस्मानी काम जो है वो खुदा के काम नहीं बल्कि रूहानी काम जब हम करेंगे तब ही हम उस खुदा के मक़दस में शामिल हो सकेंगे। क्योंकि जब जिस्मानी होने के नाते जो जिस्म है, जब तक उसके अपने मकाम का पता ना हो तब तक वो जिस्मानी है। जैसे मुकद्दस मूसा जब तक वो जिस्मानी था और फ़िरौन के महल में ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन मेरे अजीज़ों, जब वहाँ से वो निकला और खुदा ने उसको आवाज़ दी और वो रूहानी तौर पर खुदा के ताबिया हो गया। और मेरे अजीज़ों, इस्राएली जब मिस्र से निकले और मेरे अजीज़ों बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख के करीब मर्द थे जो खुदा के हुजूर उस वक़्त आए और खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से उनको भी खुदा ने बरकत दी और खुदा ने उनको भी चुना ताकि वो भी खुदा के जलाल को देखें। और मेरे अजीज़ों, बहरे कुलज़म से निकाल कर खुदा अपने पास उनको लेकर आया ताकि वो खुदा के ताबिया हो जाएं और जिस्मानी ज़िंदगी को छोड़कर रूहानी ज़िंदगी गुजारें। मेरे अजीज़ों, आज अगर आप चाहते हैं कि आप भी रूहानी ज़िंदगी गुजारें, तो मेरे अजीज़ों, आपको खुदा के ताबिया होने की ज़रूरत है और खुदा के हुक्मों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, आज अगर आप चाहते हैं कि आप इन मकामों को और मसीहत के जो मकाम हैं उनको हासिल करें, तो मेरे अजीज़ों, आज से अपनी ज़िंदगी को क्या करें, तब्दील करें और मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी में
खुदा के जलाल को जो है वो अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि खुदा का जलाल उसकी ज़िंदगी में शामिल होगा जब वो मसीहत में अपने मकाम को जो है वो पहचानेगा और खुदा के कलाम को और खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में लेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इन बातों पर गौर करना है, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमेशा हमारे लिए बाबरकत रहा है, और जब खुदा का कलाम जो है हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करके रख देता है। मेरे अज़ीज़ों, मसीहत में आज हमारा मकाम क्या है, आपको पहचानने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम में तो खुदा ने फरमा दिया है कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नमक हो, तुम खुदा का मक़दस हो। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगियां उस मकाम के मुताबिक नहीं गुजार रहे, बल्कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगियां गलियों के मोड़ों पर नशे में और बुरी आदतों में, बुरी सोबतों में रहकर हम अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमें ये मकाम नहीं बख्शे, बल्कि खुदा जो ज़िंदा खुदा है और वो सब का बाप है, उसने हमें इतने बड़े मकाम दिए हैं, और आज हमें भी उस मकाम की कदर करनी है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें इन बातों पर गौर करना है, क्योंकि खुदा जो है वो शेरे बब्बर जो है वो कमज़ोर हो सकता है और भूखे हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी अच्छी चीज़ के मोहताज ना होंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा और बरकत पर बरकत देगा, और हमेशा जो है वो खुदा का आसमान आपकी ज़िंदगी में खुला रहेगा। आपकी ज़िंदगी से बुराइयां जाती रहेंगी, परेशानियां जाती रहेंगी, और आपकी ज़िंदगी से हर तरह की बीमारियां जो है वो खुदा ख़त्म कर देगा। लेकिन जब आप खुदा के इस मकाम को पहचानेंगे जो खुदा ने आपको दिया है, तब ही ये मौजज़ा होगा और खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आखिर में एक छोटा सा शेर है जो मैंने इसके मुताबिक लिखा है। मेरी ज़िंदगी दी ते चाहते इन्नी कि हर सा चुआवे तेरा ना खुदाया। मेरी ज़िंदगी दी ते चाहत इन्नी हर सा चुआवे तेरा ना खुदाया। करिश्मा तेरी मोहब्बत दा या रब, ए चन तारे ए अंबर ए धरती तू बनाया। मैं तेरा ना लैके जेड़े भी रस्ते टुरिया, मंजिल नू पैरां दे हेठां मैं पाया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।